हम्म, गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। Vaishnavi, are you back? I've just come back. I've just reached home. Okay. So I just thought कि आज संगठित योग था, but I thought everyone should do the मुरली नटेशन संडे की होनी चाहिए. Hmm. Lesser people will join. Okay, okay. No problem. जी. So please continue. Yeah. Yeah. Okay जी। तो हम सबने मुरली सुनी। हाँ जी। क्या सुना आज? आज ने कुछ बहुत स्पेशल बोला है। आप दादा सब बच्चों को प्यार देख रहे हैं और उनसे संपन्न बना रहे हैं और बाबा आज स्नेही और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, तो बाबा के लिए सब बहुत पास है, प्यार तो बहुत है। और बाबा के पास बाबा बोलते हैं ना, कौन सी ट्रेन से पहुंचे हो? तो बच्चे बोलते हैं कि स्नेह की ट्रेन में, है ना। स्नेह की ट्रेन से पहुंचे। स्नेह की ट्रेन से बाबा के पास सब पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह में तो सब पास है, और इतना पास है कि एक बाबा और इतने सारे बच्चे उससे प्यार करने वाले। और सबसे ब्यूटीफुल बात, हर एक बच्चा बाबा के प्यार से भरपूर है, किसी को कंप्लेन नहीं है उससे बाबा ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे कम करते हैं। बिकॉज ये सब बोलते हैं मेरा बाबा है ना। तो हम तेरा बाबा या आपका बाबा करके तो बोलते ही नहीं है, बिकॉज आई नो वो मेरा है। इतना उसने हमें अपना पर्सनलाइज फील कराया है, इतना अपनापन फील कराया है कि लगता है सिर्फ मेरा है, जबकि इतने सारे लोगों के साथ हम एक बाबा को शेयर कर रहे हैं। तो कितनी पावरफुल अथॉरिटी है ना, कि हर एक को संतुष्ट कर पा रहा है। राइट। सो बाबा आज स्नेह में तो बता रहे पास है, लेकिन बाबा आज बहुत सारी चेकिंग करा रहे शक्ति पर। सर्व शक्ति और शक्ति। यस, बाबा ने कहा मैंने किसी को सर्व शक्तियां और किसी को कम शक्ति नहीं दी है, मैंने भरपूर दिया है, मैंने सब शक्तियां दी हैं। आपने कितनी ली हैं? और अगर आपको मिली है तो आप कितना उसे यूज कर रहे हो? हाँ, तो एक है मिली और एक है यूज कर रहे हो। तो उस दोनों के लिए बाबा ने अच्छी खासी चेकिंग कराई। बाबा ने बोला वर्षा मिला है, पूरा अधिकार है, क्या पूरे अधिकार की तरह हम यूज कर रहे हैं? आपका ही अधिकार है ना, सारी पावर्स पर आपका अधिकार है। लगता है अधिकार है, या कभी कभी ऐसे लगता है ये वाली शक्ति बाबा प्लीज दे दो। कभी कभी छूटती है, कभी कभी छूटती है, क्योंकि हम अपना अधिकार छोड़ देते हैं। और अधिकार तब छूटता है जब भूल जाते हैं जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा मेरा ही बाप है। और फादर से कुछ लेने में कौन सी हिचक, और कौन सा ऐसा चीज है जो बाबा मतलब मेरे फादर है और फिर भी मुझे मिल नहीं रहा है? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा वर्षा है, पूरा अधिकार है, कंप्लीट राइट। फिर बाबा चेकिंग करा रहे, अच्छा ये जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास शक्ति है, तो जब तुम ऑर्डर करते हो तो शक्ति आ जाती है? बाबा ने एग्जाम्पल दिया, किसी ने कुछ कहा, फिर उनका सामना करना है तो उसको समाना पड़ेगा। तो समाने की शक्ति यूज हो जाती है हर टाइम? क्या ऐसा होता है चल एक बार समा लिया, दो बार उन्होंने ऐसे बोला फिर भी समा लिया, तीसरी बार बोला फिर भी मैं चुप रही, चौथी बार बोला, बाबा ने तो 10 टाइम्स तक का एग्जाम्पल दिया
कि अगर 10 टाइम्स तक हम चुप हो गए, क्या 11वीं बार भी चुप रहोगे? क्या बस और नहीं समझ सकते हैं? हो गया बस। अरे मेरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं नहीं बोलूंगी ना तो ये मेरे साथ ऐसे ही करते रहेंगे, बोलना पड़ेगा, है ना? ऐसी थॉट्स आ जाती है ना, और ऐसी थॉट्स कभी कभी सेकेंड और थर्ड उसमें ही आ जाती है कि ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम कुछ नहीं बोल रहे तो आप कुछ भी करते रहोगे। बाबा ने हमको बोला, हाथ जोड़ो, वो जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, आगे चलो। सिखा दिया ना बाबा ने, कितना सुंदर रीति सिखा दिया। आप ऑल्सो कि वो दे रहे हैं, वो उनका काम है, पर मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही। दैट इज एग्जैक्टली। माय संस्कार। डस्टबिन थोड़ा ही ना हूँ जो मैं, वो जो दे रहे हैं बस आई एम जस्ट कीपिंग इट टू मी, कीपिंग इट टू मी। अरे भैया मैं कोई गार्बेज बॉक्स नहीं हूँ। आप अपना अपने पास रखो, मेरे को नहीं लेकर के जाना है। तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई कि हम इसको प्रैक्टिस में ला सकें। तो विशेष 2 चीजें बताई। क्या बताई? कौन सी 2 चीजें बताई? इसका सॉल्यूशन क्या है? बाबा ने कहा स्वमान, और दूसरा दूसरा सम्मान। सम्मान। मान। स्वमान और सम्मान। तो स्वमान माना एफर्मेशन, स्वमान माना अपने को खुद मान देना। मैं इंतजार नहीं कर रही कोई और आत्मा की मेरे को रिस्पेक्ट देगी, मैं खुद खुद को रिस्पेक्ट दे रही हूं, वो है स्वमान। और सम्मान, क्योंकि मैं भरपूर हूं, क्योंकि मैं स्वमान में हूं, तो मैं सम्मान दे भी सकती हूँ। तो खुद भी रिस्पेक्टेड, फिर दूसरों को भी रिस्पेक्टेड फील करा रही हूँ। लेकिन उसके लिए बाबा ने बहुत क्लियर बोला, पहले स्वमान फिर सम्मान। ये उल्टा नहीं चल सकता कि मैंने स्वमान तो लिया, स्वमान नहीं लिया और सम्मान देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर डिग्निटी लूज हो जाएगी और सब लोग सच में फॉर ग्रांटेड लेंगे। इसलिए बाबा ने बैलेंस के लिए हमें युक्ति दी, स्वमान और सम्मान। सम्मान। सबको सम्मान देना है, हर एक आत्मा को सम्मान। तो बाबा ने इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल बात बताई, सम्मान देना, देना नहीं है। क्या है? देना और लेना है। लेना। लेना है। हम दे नहीं रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। मैं उनको कितना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनकी कितनी वो करती हूँ ना, वो आ रहे हैं हर एक बात के लिए मैं झुक जाती हूँ। वो देना नहीं है, लेना है। दुआएं मिलती हैं। रिस्पेक्ट। पहले दुआएं तो ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल बात है कि फर्स्ट रेसिपिएंट मैं हूँ। अगर मैं सम्मान दे भी रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज रिसीविंग इट। You have to earn your respect. Even if you are not giving respect, even if you are being little rude, तो भी फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? मैं हूँ। Me, myself. मैं खुद। It's only me. So whatever you're creating at the level of thoughts, at the level of words, वो पहले आपको मिल रहा है। तो पहले तो हम रिसीव कर रहे हैं, और अपने को मैं कैसे दे सकती हूँ डिसरिस्पेक्ट? अपने के बारे में कैसे कुछ, अपने लिए कैसे नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती हूँ? तो मैं फर्स्ट रेसिपिएंट हूँ, इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोचने और बोलने वाली जिससे मुझे लो फील हो। तो इसलिए स्वमान और सम्मान दोनों का ब्यूटीफुल बैलेंस चाहिए। तो Can you repeat this? स्वमान और सम्मान
या दोनों का बैलेंस चाहिए। हम्म, मैं सिर्फ सम्मान भी नहीं दे सकती हूँ और मैं सिर्फ स्वमान में रहूं, मैं अपनी डिग्निटी में हूँ और मैं किसी को देख भी नहीं रही हूँ। लेकिन जो स्वमान में होगा वो सम्मान देगा ही, क्योंकि वो भरपूर है ना, उसका कप एकदम भरा हुआ है। जी पहले तो मेरा कप खाली नहीं है जो मैं किसी और से देखूं कि वो मेरे इस कप को भरे। मेरा कप इतना भरा हुआ है कि अब बस वो ओवरफ्लो हो रहा है, एंड whosoever is coming in contact उस आत्मा को वो मिल रहा है। हम्म, तो मेरा कप कंप्लीट है, मेरा कप भरा हुआ है। तो हम एक सेकंड के लिए अपना कप चेक करें, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है। अभी भी लग रहा है कोई और मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझसे प्यार से बात करे। अरे ऐसे नहीं, ऐसे बोल देते ना, ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी, थोड़ा प्यार से ही बोल के चले जाते। आती है ना ऐसी थॉट्स? आती है कभी कभी आती है। आती है आती है। जब हम खुशी के लेवल में होते हैं तब नहीं आती। यस, सी, जब हम अपने लेवल पे कंप्लीट होते हैं, अपने लेवल पे बेस्ट होते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जब हम अपने लेवल पे कहीं इमोशनली वीक होते हैं, कहीं हमें डिस्टरबेंस होती है, उस टाइम मुझे आउटर वर्ल्ड से चाहिए होता है। और अगर वो नहीं मिल रहा होता है तो ये कप वैसे ही खाली था, और वो नहीं मिल रहा तो अब ये हलचल में आ रहा है। जब हम खुद कमजोर पड़ जाते हैं। यस। अच्छा, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सबके पास पेपर है? एक पेपर, जी यस। जी उसे एक बार फोल्ड करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये पेपर है तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। मैं निकालती हूँ दीदी, एक मिनट। फोल्ड कर दिया। हो गया आपको पेपर को? मेरे को आप दिखाएंगे? यस। अभी आप जब इस पेपर को खोलेंगे, ओपन करेंगे, पेपर जब ओपन करेंगे तो इस पेपर में एक हार्ट बनाना है। आई जस्ट शो यू हाउ। ऐसे एक ब्यूटीफुल सा हार्ट बनाना है, बड़ा सा बिग हार्ट। हम सब अपने पेपर पे बनाएंगे, उसको ऊपर ओपन करेंगे, जैसे फोल्ड किया था उसे ओपन करेंगे और अंदर एक हार्ट बनाएंगे। बन गया? सबका हार्ट बन गया? अपना हार्ट दिखाएंगे एक बार, एम्प्टी हार्ट। अब ये थोड़ा खाली है और हम अभी इसको भरेंगे। बन गया? वेरी गुड, बन गया। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, जस्ट थिंक ऐसा मोमेंट व्हेन यू फेल्ट कि आप बहुत 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 खुश हो, बहुत बेस्ट फील किया, जिसे आपको लगा कि बाबा ने आपको सपोर्ट किया। कुछ एक ऐसा इवेंट हम सबके पास होता है, when you were at your best and you felt that Baba has supported you, उस टाइम फीलिंग क्या थी? So how were you feeling? It's like you were feeling light, you were feeling complete, you were feeling unaffected कि अब कोई कुछ भी कर लो मुझे फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना? तो हम सबके पास एक मोमेंट है, हम उस मोमेंट को रिकॉल करेंगे। कौन सा मोमेंट था, क्या हुआ था? और ऐसे लग रहा था कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, फिर एकदम से सब कुछ ठीक हो गया, जैसे बाबा आया और सब कुछ हील कर दिया। तो वो क्या मोमेंट था, उसकी क्या फीलिंग थी? एक्चुअली मोमेंट क्या था वो तो रिकॉल करना, लेकिन फीलिंग क्या थी उसको आप इस हाथ में लिखोगे। तो बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि ये दिल पूरा भर जाए उस फीलिंग से। ठीक है?
हम फटाफट से अपना हार्ट खोलेंगे और उसमें लिखेंगे उस मोमेंट में आपने कैसा फील किया था। एकदम क्लियर देखेंगे उस मोमेंट को। शिवानी बहन एक बार फिर से समझाएंगे? हाँ, जो हमने हार्ट बनाया अपना, उसमें हमें एक ऐसा मोमेंट व्हेन यू फेल्ट यू वर द बेस्ट यू वर एट योर बेस्ट एक्चुअली, कि आप अपने अपने बेस्ट वर्जन में अपने बेस्ट पर थे और उस टाइम आपको ऐसे लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन एकदम से यू फेल्ट सपोर्टेड बाय बाबा और बाय दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और सब कुछ ठीक हो गया। उस मोमेंट आपकी फीलिंग क्या थी? Okay, only feeling, not the moment what we Not felt. the moment. You Yeah. just need to recall the moment, but you have to write the feeling. How are you feeling? तो हम थोड़ा सा उसमें dwell करेंगे कि क्या feeling थी. You felt lightness, you felt energized, you felt unaffected, you felt complete, you felt at peace. कुछ ऐसे words Fulfilled. हमें लिखना है और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है ताकि ये दिल भर जाए। Fulfilled. Fulfilled, yes. तो ऐसे बहुत सारे, तो 2-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं और इस हाथ को पूरा कंप्लीट करेंगे। मैंने लिखा है ओ वाव, एक्सिलरेटिंग, या इच्छा मात्र अविद्या एंड संतुष्ट। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। सब अपना अपना शेयर करेंगे और बहुत प्यार से अपना वो हाथ को ऐसे ओपन करेंगे और फिर अपने वर्ड्स को बोलेंगे, बिकॉज कैमरा में बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है तो हम बोल सकते हैं। I felt complete, too much in peace, which I can't express, unexpressive. And I felt I am in a different world, reaching Satyug. इतना खुश हुआ. वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई फेल्ट मैं बाबा की और बाबा मेरा, दिल तख्त नशीन। Wow. वंडरफुल। I felt fulfilled, loved, energized, and very happy. Very happy. Beautiful. Yes, I wrote I felt happy, sampan, satisfied, energized, empowered, loved, wanted, सम्मानित, and feeling of Satyug. Beautiful. और कौन शेयर करने वाला है हमारे साथ? मैंने लिखा है बाबा मेरा साथी है, खुशी मिली, हल्कापन हुआ। बहुत सुंदर। I wrote complete, blessed, बेफिक्र बादशाह, presence of मीठा बाबा, secured, protected, बाबा मेरे मैं बाबा की। Very nice. Very beautiful. मैंने लिखा बाबा से मिली तो आई फेल्ट एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Oh, so sweet. Wonderful. और कोई शेयर करेगा? अच्छा ठीक है, अभी हम इस हाथ को सविता बहन शेयर करेंगे। आई डोंट नो इफ इट कैन बी रेड। मैं तो बहुत छोटा बनाया था। छोटा बनाया था। मैंने तो सबसे बड़ा बनाया जो उस पेपर में बन सकता। मेरा तो पेपर ही छोटा था मेरे पास। आपको पता है ये मोमेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है और ये मोमेंट्स हमें रियलाइज कराती हैं कि उस टाइम पे जब लग रहा था कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाबा को सपोर्ट मिला एंड आई कुड एबल टू डू इट। मैंने कर लिया और सब कुछ हो गया, बाबा ने करा दिया और वो फीलिंग इतनी हाई फीलिंग थी कि ऐसे लग रहा था सब कुछ मिल गया। Yes. है ना? तो अभी
हमें इसको बहुत अच्छे से अपनी कबर्ड में पेस्ट करना है, ताकि मैं जब भी देखूं तो मैं रियलाइज करूं कि बाबा इज देयर विद मी। तो मेरा स्वमान भी बढ़ा देगा और दूसरों को सम्मान देने के लिए भरपूरता की फीलिंग भी करा देगा, क्योंकि हार्ट भर गया ना, इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग से भर गया। जब मुझे पता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी आई तो वो मुझे फटाफट से हेल्प आउट करेगा और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, है ना। तो हम इसको बहुत याद रखेंगे कि मेरी लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स जहां बाबा को सपोर्ट मिला, वहां फीलिंग्स इतनी ब्यूटीफुल थी, सब कुछ ठीक हो गया, तो अभी भी हो सकता है। इसलिए सामने वाला कितना भी नेगेटिवली बिहेव करे, मुझे उपकारी बनना है, मुझे रहम करना है। तो बहुत सुंदर टाइटल है आज की मुरली का, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार कर, सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। तो ये तब होगा जब मेरा हार्ट भरा हुआ होगा। अगर मेरा हार्ट भरा हुआ नहीं है तो मैं ये इतनी ब्यूटीफुल सी लाइन, स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो, सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो, ये मैं कर ही नहीं पाऊंगी। इसलिए हमने ब्यूटीफुल सी एक्टिविटी करी। ठीक है, वेरी नाइस। तो बाबा ने हमको कि हमारे इंटरेस्टिंग। थैंक यू दीदी। हो सकते हैं हम। I have kept that paper in my medicine box. ऑलरेडी Wonderful. So, बाबा हम भूल जाते हैं ये याद करना। Yes. yes, So many medicines, so many times Baba will come in my thoughts. yes. So, वंडरफुल आइडिया। तो अभी आगे चलते हैं। बाबा ने हमको हमारे अधिकार याद दिलाए, हमारी शक्तियां रियलाइज कराई और बताया बच्चे आप अधिकारी बच्चे हो, इसलिए बस ऑर्डर करना है और उन शक्तियों को सामने हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन आपको उसके लिए स्वमान में रहना है ताकि वो शक्तियां जी हजूर करे और आपके पास पहुंच जाए। जी, बाबा ने बड़ा सुंदर कहा ना कि अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। दिस वाज द बेस्ट लाइन इन द या वेरी नाइस। अगर श्रीमत नहीं है तो शक्ति भी नहीं है। अगर वो कहीं कभी है जो बाबा बोल रहा है और हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए वो पावर्स आ नहीं रही हैं। एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चेक करें क्या हम एक एक कदम श्रीमत पर चल रहे हैं। और बाबा ने तो मुरलियों के थ्रू बहुत श्रीमत दे दी, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे सोचना, क्या सोचना, कितना सोचना, क्या सुनना, सब बता दिया। तो अब जब बाबा ने सब बता ही दिया है तो हम कदम श्रीमत पर ही रखें ताकि शक्तियां हमारे ऑर्डर पर चले। बाबा ने बहुत सुंदर लाइन बोली, स्थिति कमजोर है तो परिस्थिति वार करती है, इसलिए स्वस्थिति विजय रहे, उसका साधन स्वमान और सम्मान। बाबा पूछते कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति जीत जाती है और स्वस्थिति हार जाती है। परिस्थिति अपनी जगह बना करके आपको डिस्टर्बेंस में ले आती है और स्वस्थिति बेचारी नीचे ही रह जाती है। इसका कारण स्वमान और सम्मान। तो बाबा ने कहा ये सबको अंडरलाइन करना है कि हमें सम्मान दाता बनना है, हर एक को सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि आज हर एक आत्मा सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है।
तो आज हमारा ड्राइवर भी है, मेड भी है, वो भी हमसे रिस्पेक्ट चाहते हैं। हम्म। तो दीदी हमारा सम्मान तो समझ आ गया दीदी, सम्मान का थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सम्मान है ना, रिस्पेक्ट देना। उस आत्मा को उसके ओरिजिनल संस्कार से देखना ही तो रिस्पेक्ट देना होगा ना। तो रिस्पेक्ट देना ऐसे नहीं कि हाँ आप खाना खा लो, आप यहाँ चले जाओ, ठीक है वो भी रिस्पेक्ट है, लेकिन कई बार वो ऐसा लगता है हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, इंटरनली हम उसे मान नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम ओरिजिनल संस्कार से देकर उस आत्मा को रिस्पेक्ट करते हैं कि ये तो बहुत लविंग सोल है, तो वो रिस्पेक्टेड फील करती है, क्योंकि जब मैं ओरिजिनल संस्कार देख रही हूँ तो मेरा थॉट और वाइब्रेशन उनके लिए नेगेटिव जाएगा नहीं, मैं बोल में कुछ नेगेटिव बोलूंगी नहीं। एक्चुअली अगर पोलाइटली उसे बात करेंगे तो वो भी एक तरह से सम्मानित फील करता है इंसान। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप ऊपर से पोलाइटली बोल रहे हो और अंदर से आपको इन पे गुस्सा आ रहा है, आप बोल रहे हो बच्चे ये कर दे, और अंदर सोच रहे हो कि हाँ ये करती नहीं वो है, तो बनावटी बना हो गया ना। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। इसलिए ओरिजिनल संस्कार को देखते हुए जब हम एक्शन में आते हैं तो नेगेटिविटी क्रिएट हो ही नहीं हो सकती। जाती, वैसे नहीं होती। हाँ Yes. ऑल्सो बोला हर ना, आत्मा उसको को समझ। नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। हाँ, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। Action. वो नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं, और फिर उनको भी लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ओम फिर उनको शांति भी दीदी। अच्छा नहीं लगता। ओम शांति दीदी। इसमें अव्यक्त शारे में पापा हमेशा कहता है कि सत्यता और सभ्यता को अपनाओ। तो हम सभ्य तो हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से नहीं सभ्य हैं, अंदर कुछ और सोच रहे हैं, तो फिर उस सभ्यता का कोई फायदा नहीं। राइट। सबसे अच्छा तो ये बोला है ना, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। ये बहुत अच्छा है। और वो तब होगा जब हम ओरिजिनल संस्कार यूज, बिल्कुल। विदाउट ओरिजिनल संस्कार। दीदी देयर इज अनदर थिंग, और अगर हम सपोज अपने ही हेल्पर्स को, जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, अगर हम उनको, हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है, हम अंदर से भी उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा स्लाइटली यू हैव टू टेल देम, स्ट्रांगली, नो, इट्स नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, कोई बीमार हो सकता है, ये कुछ भी, एनी चीज, कोई खाने में या किसी तरह की अनहाइजीनिक या कोई वो तरह से वो नहीं क्लीन कर रहे, तो हमारी इंटेंशन खराब नहीं है, हम चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें और हमेशा उनके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार रहे, पर कई बार स्लाइटली थोड़ा सा यू हैव टू रेज, यू हैव टू रेज फर्मनेस। हाँ, और थोड़ा सा बोलना भी पड़ता है। अगर हम सोचे कि नहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा, हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं करना, वो सम्मान में नहीं आता, अगर उनको नहीं बोलेंगे तो वो कैसे होगा? सही बात है, हमारी जस्ट एक्सप्लेन मी। वाइब्रेशंस उनके लिए ब्यूटीफुल हैं, तो हमारे वर्ड्स उनको कभी भी टच नहीं करेंगे। आपको पता है, हम अगर फर्मनेस भी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी इंटेंशन इंटरनली बहुत प्योर है, आई हैव अ गुड वाइब्रेशन, अब कुछ काम के लिए मुझे रोल प्ले करना पड़ रहा है थोड़ा सा रूडनेस का, उनको कभी हमारी बात फील नहीं होगी। अगर आपकी बात उनको फील हो रही है, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव आपके यहाँ से जा रहा है, नॉट एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, लेकिन वाइब्रेशंस के थ्रू जा रहा है। इसलिए उसको चेक करेंगे ताकि उनको फील ना हो, क्योंकि है तो आत्मा ही ना। जब हमारी इंटेंशंस प्योर होती है, उनको हर्ट होता ही नहीं है, वो एकदम नॉर्मल होते हैं, वो फिर भी नॉर्मल हो जाते 2 मिनट में। बिल्कुल ठीक है आपने, एब्सोल्युटली राइट। तो हमें उस पर अटेंशन देना है बस। फिर बाबा ने बोला, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सम्मान दाता बनो। सम्मान दाता बनना पड़ेगा। का भी उपकार करो। हाँ, तो देखो कितना इजी कर दिया बाबा ने। अगर सर्वगुण संपन्न बनना है तो सम्मान दो, उनको सम्मान देना मेरे को गुणों से भर देगा। मेरा कब बढ़ता जाएगा,
तो इसलिए बाबा ने कहा ये देना नहीं है, ये लेना है। लेना है। और हम तो सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं, उसी के लिए तो सारा पुरुषार्थ चल रहा है। कर रहे, बिल्कुल। सतयुग में जाना है, इसलिए प्रैक्टिस करें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उसका एक टाइटल कितना इजी मिल रहा है, हर एक आत्मा को सम्मान दो, और ये वाला टाइटल तो मिल ही जाएगा। और एक चादर का कोना खींच लिया तो सारी चादर आपकी। एंड दिस इज हाउ मैजिक हैपेंस, है ना। वो अभी एक चीज पर अटेंशन, सम्मान देना है, हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट देना है। वर्ड से हम कैसे भी बोल रहे हैं, यहाँ से रिस्पेक्ट करना है उनके ओरिजिनल संस्कार्स को देखकर, कि जो बाबा मिलन में बाबा ने मुरली में कहा कि सिर्फ ओरिजिनल संस्कार्स देखकर बात करना है। फिर बाबा हमारा टाइटल याद दिला रहे, आप स्व उपकारी हो ना। हाँ, तो सर्व उपकारी हो, सर्व उपकारी, सब पर उपकार करने वाले। तो चेक करो सर्व उपकारी वालों की दृष्टि कैसे होगी, वृत्ति कैसे होगी। और मेरी दृष्टि में उपकारी वाली दृष्टि है। उपकारी मतलब क्या होता है? किसी का भला करना, भला करना, उनके लिए शुभ भावना रखना। कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव है, बिकॉज आई नो वो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत इनोसेंट है। अगर वो बहुत लाउड भी बोल रहे हैं, वो बहुत इरिटेटिंग वाला काम भी कर रहे हैं, वो इनोसेंट है। उनकी स्क्रिप्ट में वही लिखा है ताकि ड्रामा मुझे रियलाइज करा सके यहाँ पर आपको अपने को चेंज करना। ड्रामा उनसे ये एक्ट करा रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल सी बात है। किसी का संस्कार, किसी की नेचर, किसी का कुछ भाव, अगर हमें वो नेगेटिव लग रहा है, वो इनोसेंट है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं। उनके स्क्रिप्ट में वही डायलॉग्स हैं, और वो स्क्रिप्ट भी इसलिए प्ले कर रहे हैं, वो ड्रामा उनसे इसलिए करा रहे हैं ताकि मेरे को समझ में आ सके कि मेरे अंदर अभी कौन सी वीकनेस है जिसको अभी ठीक होना है। चेक एंड चेंज। यस, जैसे मैंने देखा कि मेरा बच्चा मेरे से गलत बात कर रहा है, राइट, तो जब वो मुझसे गलत बात कर रहा है तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि उसने मेरे साथ गलत बात करी, मैं ये देख रही हूँ कि उसकी स्क्रिप्ट थी, उसका डायलॉग था, वो इनोसेंट है, ये मेरी अटैचमेंट है जो हर्ट कर रही है मुझे, वो नहीं हर्ट कर रहा है। तो इधर इट इज desires, you can call it lust, either it is anger, either it is, or it is attachment, ego, greed। इन 5 वाइसेस में से ही कुछ ऐसा है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है, जिसको चेंज करने के लिए ड्रामा मुझे इस वक्त पुश कर रहा है। सामने वालों की गलती नहीं है, मतलब सामने वाले इतना गंदा व्यवहार इसलिए कर रहा है ताकि आपको रियलाइज हो कि आपके अंदर अभी ये कमी बाकी है, और ड्रामा चाहता है वो बदले, इसलिए वो उनसे वो रोल करा रहा है। लेकिन हम फंस गए, ये मेरे को ऐसे बोल कैसे सकते हैं, जिंदगी भर हमने इनकी इतनी करी है, अब ये हमसे ऐसे कर रहे हैं, और फिर हम उस लूप में चले जाते हैं। अरे वो ड्रामा करा रहा है, उनसे उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत 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 अच्छी आत्मा है, बहुत लविंग पीसफुल एनर्जीज है, क्योंकि हम ओरिजिनल संस्कार देख रहे हैं। लेकिन ड्रामा उनसे ये करा रहा है ताकि मेरे को पता चले अभी लस्ट कहीं पड़ा है, अभी अटैचमेंट कहीं कोने में छुपी हुई है, अभी कहीं ग्रीड है, अभी ये ईगो है जो हर्ट कर रहा है। ये 5 विकार हैं जो कहीं ना कहीं ट्रिगर हुए बिकॉज ऑफ देम, और उनकी गलती नहीं है, ड्रामा ने कराया ताकि बाबा के बच्चों को रियलाइज हो कि अभी इस मीन्स हमें एक्सेप्ट करना, व्हाट एवर दे आर वी हैव टू एक्सेप्ट। यस, इसलिए मुझे उपकार करना है, मुझे उपकारी बनना है। वो परोपकार, बाबा ने तो बोला वो परोपकार पे भी उपकार करो, लेकिन वो परोपकार कर नहीं रहे हैं, वो इनोसेंट है,
वो ड्रामा का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स वही हैं। मुझे उपकार इसलिए करना है क्योंकि ड्रामा मुझे ये शो करे इस पे काम करो, तो उनकी तो गलती नहीं, तो मेरे को तो उन पे उपकार करना ही है, चॉइस ही नहीं है। कोई उपकार गलती में करे क्या तो सजा दे। उपकार में क्या फीलिंग लानी है? जैसे कोई बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या उसका ड्रामा में यही स्क्रिप्ट है, तो उस समय हमको क्या क्या करना है? उस उसके टाइम लिए मुझे फोकस ही नहीं करना कि मुझे उपकार शांत उद्धार रहना। करना है या परोपकार करना है, That is मुझे our test. टेंशन देना है। दे आर जस्ट फोकसिंग कि आपके अंदर अभी ये वीकनेस बाकी है, तो मुझे अपने पर तुरंत काम करना है। और दिल से शुक्रिया आपका, शुक्रिया तो माँ। आपने मुझे रियलाइज कराया कि अच्छा अभी भी मेरे अंदर अटैचमेंट है, और जब तक अटैचमेंट खत्म नहीं होगी तब तक वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे। और जिस दिन आई टेल यू, जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उस दिन ये ट्रिगर्स खत्म हो जाते हैं। मतलब टेस्ट पेपर्स होते हैं। यस, मतलब जो भी कोई कुछ कर रहा है, दैट टाइम वी शुड फील दैट ही डजंट एग्जिस्ट। यही हुआ ना, उसको साक्षी दृष्टा में देखना है, साक्षी की अपने आप पे उसका असर नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। साक्षी बोल सकते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक थॉट कि वो इनोसेंट है और ड्रामा उससे ये करा रहा है ताकि मुझे मेरी वीकनेस दिखे। ठीक है। बस चेक करना है कि इस वाली सिचुएशन में कौन सी वाली वीकनेस को हाईलाइट किया जा रहा है। He is just a soul playing his role. Yes, this is the right word. यस, वो इनोसेंट है, ड्रामा उससे करा रहा है ताकि मेरे को मेरी वीकनेस दिखे। उनकी बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, right? तो इसलिए मैं उपकारी बन पाऊंगी। फिर बाबा मनसा सेवा को बहुत बहुत इशारा दे रहे। बाबा ने स्वमान दिया, मैं फरिश्ता सो देवता हूं। हाँ, सो ये मनसा ड्रिल अनुभव करनी है। मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाता है, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करनी है। मैं फरिश्ता सो देवता, तो मैं मनुष्य तो हूं ही नहीं। हाँ, दो ही टाइटल्स मिले हैं, या तो फरिश्ता या देवता। अब इन्हीं दो टाइटल्स के साथ चलना है कि इधर आई एम एंजल और आई एम अ डिवाइन सोल। इसके अलावा मैं तीसरी कोई तरीके से एक्ट कर ही नहीं सकती। और एक एंजल या एक डिवाइन सोल सब पे उपकार करेगा, अपने स्वमान में रहेगा, अपनी शक्तियों और अपने गुणों में संपन्न होगा। राइट, बाबा ने कहा हमेशा याद रखना है, मैं फरिश्ता हूँ इस पुरानी दुनिया, पुराने दे के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा। yes. So फरिश्ता एक्चुअली मीन्स जिसका इस फर्श से कोई नाता नहीं है, और रिश्ता इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं। तो फर्श से रिश्ता नहीं मतलब पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी दुनिया, पुराना संबंध, कोई कनेक्शन नहीं। कोई कनेक्शन नहीं मतलब मेरे को उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। आई एक्सेप्ट द वे दे आर, और पूरा सार एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट हो गया तो सारी पावर्स आ जाती हैं, समा भी पाते हैं, सामना भी कर पाते हैं, परख भी पाते हैं, समेट भी पाते हैं, सार में भी आ सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो एक भी पावर नहीं यूज कर पाएंगे। इसलिए एक्सेप्टेंस, जो जैसा हो रहा है उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट। राइट, बाबा का वरदान सुनते हैं। कुछ और मेन पॉइंट है मिसिंग जो मुझसे रह गया? बाबा ने कहा ना, जैसा समय जैसे परिस्थिति वैसे ही शक्ति को कार्य में लगाओ। उस समय कौन सी शक्ति की जरूरत है, तो जी हजूर और ऑर्डर कर दो, और वो तब ऑर्डर होगी जब हम श्रीमत पे चल रहे होंगे। श्रीमत पे हम लोग चल नहीं रहे और हम पे एक्सपेक्ट करें कि पावर्स आ जाए,
नहीं नहीं है है ना। तो जी, हजूर वरदान जरूर हाजिर होगा जब तुम उसकी श्रीमत पे चलोगे। वरदान सुनाएंगे। वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। आज तलाक तलाक तलाक, हाँ 3 बार तलाक बोला और हो गया तलाक। किसे तलाक देना? अलबेलेपन की। पन का और नींद का। और अलबेलेपन की नींद पता है क्या है? जिस मोमेंट मैंने समझा मैं शिवानी, सो गए, नींद में है, और फिर इस ड्रीम में चलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस नींद से जागना मतलब आत्मिक स्थिति में आना। अलबेलेपन की नींद, देखो बाबा क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं सुनाइए। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। ऐसा होता है ना, जब बच्चा बीमार होता है ना, तो मम्मी का सिर दर्द भी होगा ना, तो उसको भूल जाता है कि मेरे को सिर दर्द है ना। फिर उसको बस ऐसे लगता है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और वो भूल जाती है मुझे भी तो बुखार था, लेकिन वो बच्चे पर फुल अटेंशन। तो बाबा भी हमको जगत अम्बा का टाइटल देता है कि आप जगत अम्बा हो, आप वर्ल्ड मदर हो। देखो कितनी सारी आत्माएं दुखी परेशान है, और आप अपनी प्रॉब्लम्स में ही लॉस्ट हो। उसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसे कहा, वो मेरी बात नहीं मानते, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझे बता के चले जाते तो अच्छा होता। ये कितने सारे बच्चे, कितनी सारी आत्माएं, आप वर्ल्ड मदर को देख रही हैं कि मैं हमें बुखार हो रहा है प्लीज देखो, लेकिन हम अपने बुखार में इन्वॉल्व है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा अब इस नींद को छोड़ो, इसे तलाक दो, निद्राजीत चक्रवर्ती भव। निद्राजीत और चक्रवर्ती भव स्लोगन है। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी क्रम किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाए। कितना इजी है ना सहज योगी बनना। हम हमेशा सहज योगी बनना चाह रहे थे, इतना अच्छा हो गया। तन मन धन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बन। सहयोग देंगे तो सहज योगी, फिर मेहनत नहीं करनी, योग नहीं हो रहा, निरंतर योग लग जाए। तो तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बन जाओ। तो मन वाणी कर्म से सहयोगी बन जाते, मीन्स बाप समान बन जाओ। यस। विशेष आज की मुरली है, हम बहुत पावरफुल सा भी योग करते हैं, हमारे पास 10 मिनट्स है, तो आप उसको याद करते हैं और क्या सुना उसको थोड़ा सा समाते हैं, एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे। दिल में वो पावरफुल संकल्प, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा बोला और अधिकारी बन गए, सर्व शक्तियों के अधिकारी।
इस देह और देह की दुनिया से अलग उस बाप की स्मृति में अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे, एकदम लाइट का पुंज जहां हड्डी मांस का अनुभव ही नहीं है। यहाँ का कोई संकल्प ही नहीं है। मैं फरिश्ता, जिसका इस स्पर्श से कोई रिश्ता नहीं, सदा उड़ती कला में रहने वाली, अपने उस बेस्ट के साथ जीने वाली, और ब्यूटिफुली देखिए ये फरिश्ता स्वरूप जो चेहरे पर चमक है, बहुत सुंदर मुस्कुराहट है, जो एकदम न्यारा उपराम है। मैं वो फरिश्ता हूं, हर बातों से परे, एक बाप की स्मृति में। अभी अभी अपने पूरे दिन को देखिए, क्या पूरा दिन उस फरिश्ते स्वरूप में हर काम कर रहे हो। चेहरे पर मुस्कुराहट है, बुद्धि खाली है, कोई क्या भी कर रहा है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं एकदम डिटैच्ड, बाबा के साथ बाबा की कंपनी को एंजॉय करते हुए। हर एक आत्मा पर उपकार करने वाला फरिश्ता, हर एक को प्यार देने वाला फरिश्ता। मैं वही फरिश्ता हूं, हर एक को सम्मान देने वाला फरिश्ता। इस अनुभूति में खो जाए। दिन भर अपने आप को देखे, सिर्फ उड़ रहे हैं, बहुत खुश है। ऐसा ही तो बाबा हमको देखना चाहता है ना, जिनकी स्थिति उच्च है, इतनी हाई है कि नीचे की बातें वो नीचे तक ही हैं, वो मुझे टच नहीं कर रही हैं। ऐसी उच्च स्थिति
ड्रामा के हर एक सीन के लिए फुल एक्सेप्टेंस, हर एक रोल के लिए फुल एक्सेप्टेंस। सम्मानदाता देखें दिन भर अपने आप को, हर एक आत्मा को सम्मान देते हुए, प्यार देते हुए, हर एक आत्मा को बहुत मुस्कुरा कर शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनके ओरिजिनल संस्कार देखते हुए हम थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस में आ रहे हैं। अलबेलेपन की नींद से जागृत अवस्था में अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, हर एक आत्मा की पुकार सुनते हुए उनको बहुत सारी शक्ति परमात्मा से, वो गोल्डन लाइट आ रही है ऐसा अनुभव करेंगे। जैसे सन की रेज पड़ती है, ऐसे गॉड फादर की शक्तियों की रेज, शक्तियों की किरणें इस आत्मा में एब्सॉर्ब होती जा रही है। अनुभव को और गहरा ले जाएं। उसका हाथ और उसका साथ वही स्व उपकारी और सर्व उपकारी बनाएगा। धीरे से वापस आएंगे उसी स्मृति में, मैं फरिश्ता सो देवता, दिन भर उसी फरिश्ते रूप में हर कार्य करना, उस हल्केपन को अनुभव करते हुए, क्योंकि फरिश्ता माना हल्का, शरीर से भी हल्का, मन से भी हल्का, एकदम हल्का। शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। आज का हम मनन चिंतन क्या लेंगे दीदी? आज हम चिंतन करेंगे, अगर सामने आत्मा कुछ ऐसा रोल प्ले कर रही है तो उस मोमेंट उसको सम्मान देने की विधि क्या है। सामने नेगेटिव रोल आ रहा है,
और मुझे सम्मान दाता बनना है क्योंकि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, तो चिंतन करें कैसे होगा ये, उसकी विधि क्या है। दीदी फरिश्ता के ऊपर भी फरिश्ता माना, फरिश्ता माना, मतलब इस पे भी हम लिख सकते हैं ना, लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन राइट अबाउट फरिश्ता, कि किसको बोलते हैं। यस ये क्या, थैंक यू। हम फरिश्ता हैं तो फरिश्ता कैसे बन के रहे, वो Yes. चिंतन कर सकते हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू। Thank you. बाबा। Thank you, Didi. Thank you. Thank you, Baba. Auntie ji, thank you. Thank you. Om Shanti.